आज मैं बनाऊंगी सूरत का बहुत ही फेमस विंटर स्पेशल दाणा मुठियाનું શાક। वैसे दाणा मुठियाનું શાक बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। आज मैंने अपने तरीके से बनाया है जो इतना टेस्टी लगता है कि आप ऊंधिया को भी भूल जाएंगे। साथ में स्पेशल मसाला के साथ बनाएंगे जिससे ये सब्जी एकदम ग्रीन बनेगी और सब्जी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रहेगी और एकदम सॉफ्ट मुठिया बनाएंगे जो हम बिना फ्राई किए सब्जी के लिए यूज़ करेंगे। और सब्जी में मुठिया एकदम परफेक्ट होंगे तो ही सब्जी खाने की मज़ा आएगी। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दाना मुठिया की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पाव किलो सुरती पापड़ी ली है जो इस तरह की छोटी छोटी होती है, जिसमें 3 से 4 बीज होते हैं, जो हम इस पापड़ी का अक्सर ऊंधिया बनाने में यूज़ करते हैं। देखिए पापड़ी को हमें इस तरह छील देना है और सिर्फ हमें बीज को अलग निकाल देना है। और ये सब्ज़ी में हम सिर्फ बीज का ही यूज़ करेंगे तो हमें सारी पापड़ी को इस तरह छील देना है। और ये सुरती पापड़ी सिर्फ विंटर में 2 से 3 महीना ही मिलती है। और ये सुरती पापड़ी मार्केट में जो ऊंधिया का सामान रखता है उसके पास आराम से मिल जाएगी। और ये पापड़ी हमें एकदम फ्रेश लेनी है जिससे दाना भी अंदर से एकदम ग्रीन निकलेगा। अगर पापड़ी थोड़ी सूख जाएगी तो दाना अंदर से वाइट निकलेंगे। अब सारी पापड़ी को हम इस तरह छिलकर एक बाउल में रख देंगे। अब सब्जी के लिए पाव किलो तुअर की फली लेनी है और इसे भी हमें इस तरह छील देना है। और ये तुअर की फली हमें इस तरह छोटे दाने वाली लेनी है। जो बड़े दाने वाली आती है वो इतनी मीठी नहीं होती है तो हमें उसका यूज़ नहीं करना है। और इसी तरह हमें सारी तुअर फली छील देना है। बहुत सारे व्यूअर्स को तुअर दाने के लिए मालूम नहीं था तो मैंने दिखाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी तुअर फली रखी थी। इसी तरह हमें सारी तुअर फली छीलकर दाना निकालकर एक बाउल में रख देना है। और मैंने यहाँ पाव किलो पावटा पापड़ी ली है, इसमें से भी हमें सिर्फ दाना निकालना है। आज हमने जो 3 सब्जी का यूज़ किया है उसमें से हमें सिर्फ दाने का ही यूज़ करना है और छिलके को फेंक देना है। वैसे आप चाहो तो सुरती पापड़ी के छिलके का भी यूज़ कर सकते हो। अब सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप सुरती पापड़ी के दाने को एक बाउल में निकाल दिया है। 1 कप तुअर दाना ले लेंगे और आधा कप पावटा पापड़ी के बीज ले लेंगे और आधा कप मैंने यहाँ मटर के दाने भी ऐड किए हैं। अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब सारे दाने को एक बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इस तरह पानी में 10 मिनट के लिए भिगने देंगे। तब तक हम मुठिया के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया है और इसमें 1/4 कप सूजी को एक बार मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके थोड़ी बारीक करके ऐड करेंगे। सूजी की जगह आप चाहो तो गेहूँ का दरदरा आटा भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग और 1 कप मेथी के पत्ते को इस तरह बारीक कट करके धोकर फिर ऐड करेंगे। मेथी के पत्ते धोकर फिर एकदम ड्राई कर लेना है, नहीं तो ये आटा गीला हो जाएगा। अब इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और 1.5 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और 1/4 टीस्पून इनो ऐड करेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे जिससे इनो एक्टिवेट हो जाएगा और मुठिया में थोड़ा खट्टापन भी आ जाएगा। ये मुठिया थोड़े खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी के पत्ते और धनिया के पत्ते थोड़े गिल्ले हैं तो उसी से आटा लग जाएगा, तो हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह आटा हल्का कड़क रखेंगे। अब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे जिससे चीनी अच्छे से घुल जाएगी। तब तक हम सारे दाने को कुकर में बॉईल कर लेंगे। उसके लिए कुकर में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, चुटकी भर हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। अब जो हमने सब्जी बनाने के लिए दाना को पानी में भिगो कर रखा था वो सारे दाने कुकर में ऐड कर देंगे और दाने को हम इस तरह थोड़े गिल्ले ही ऐड करेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इस तरह ऑयल में थोड़ा सौते कर लेंगे। हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते करना है। इस तरह चम्मच से चलाते रहना है जिससे दाने सौते हो जाएंगे। तुरंत हमें पानी ऐड नहीं करना है, पहले हमें इस तरह दाने को सौते कर लेना है। अब इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 2 सीटी लगाएंगे। इससे ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है। देखिए यहाँ मुठिया के लिए आटा सेट हो चुका है तो थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे जिससे आटा हाथ में चिपकेगा नहीं। अब इस तरह छोटे छोटे गोल गोल मुठिया बनाएंगे। और आज हम जो सब्ज़ी बना रहे हैं
वो हम 4 से 5 लोगों को सर्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह छोटे छोटे मुठिया बना देना है। सब्जी के लिए हम मुठिया को फ्राई नहीं करने वाले हैं। अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो इनो ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हम यहाँ स्टीम करने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनो ऐड किया है। देखिए मैंने सारे मुठिया को गोल गोल बना दिया है और इसे हम इस तरह होल वाली छन्नी में रख देंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। तब तक हम कुकर की 2 सीटी हो गई है तो इसे हम खोल देंगे। इसी तरह कुकर में रखेंगे तो दाने का कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें तुरंत कुकर खोल देना है। और देखिए इस तरह अच्छे से दाने पक गए हैं। अब इसे हम साइड में रख देंगे। तब तक हम सब्जी के लिए ग्रीन मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्ची, आधा कप तुअर दाना और आधा कप ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल को ऐड करेंगे। अब आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर इसे हम दरदरा क्रश करेंगे। ये मसाले में हमें पानी ऐड करके एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे और 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। देखिए मुठिया अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं। मैं आपको एक मुठिया पास से भी दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट मुठिया बने हैं। अब छन्नी को बाहर निकाल दिया है और हल्का ठंडा होने के बाद मुठिया को हम छन्नी में से बाहर निकाल देंगे और अब हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें आधी टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हींग, अब इसमें 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं करना है, नहीं तो सब्जी का कलर पीला आएगा। अब इसमें 1 कप मेथी के पत्ते काट कर ऐड कर देंगे और हल्का सौते करेंगे, जिससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल सब्जी कड़वी नहीं लगेगी। अब जो हमने मसाला क्रश करके रखा था वो मसाला ऐड कर देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से सौते हो जाने के बाद जो हमने कुकर में दाने बॉईल किए थे वो पानी के साथ ही ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आधा कप पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और सब्जी में एक उबाल आने देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे। देखिए एक उबाल आ जाने के बाद मुठिया को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ सारी मुठिया ऐड नहीं किए हैं, मैंने 8 से 10 मुठिया रहने दिया है। ये मुठिया को आप चाय के साथ खाइए तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे और ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे मुठिया पानी को सोख कर लेगा और एकदम मुठिया सॉफ्ट बनेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर सब्जी ड्राई हो जाती है तो आप आधा कप गर्म पानी ऐड करेंगे। अब इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और 2 टीस्पून ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल भी ऐड करेंगे और 2 टीस्पून नींबू का रस भी निचोड़ देंगे और सब अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। अब हमारी दाना मुठिया की सब्ज़ी बनकर तैयार है और कंसिस्टेंसी और कलर एकदम परफेक्ट है। तो अब इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म सूरती स्पेशल दाना मुठिया की सब्जी बनकर तैयार है। अक्सर आप लोगों ने इस तरह की सब्जी को शादियों में खाया होगा और आज हमने एकदम सॉफ्ट मुठिया और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बनाया है और सब्जी का कलर भी एकदम ग्रीन है और सब्जी का टेस्ट थोड़ा स्पाइसी, मीठा और हल्का खट्टा होता है, जो आप पूड़ी, रोटी, पराठा या फिर राइस किसी के भी साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा हरा धनिया और ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल से गार्निश कर देंगे। तो आप भी इस विंटर में दाना मुठिया की सब्जी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। Thank you so much for watching.